ओम। तो आज हम बात करेंगे पेट से संबंधित समस्याएं और उनका समाधान प्राणायाम के द्वारा। पेट हमारे संपूर्ण शरीर का आधार है। जो भी हम भोजन खाते हैं वो सारा हमारा आमाशय अर्थात पेट में जाता है और पेट भोजन के पाचन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। इस प्रक्रिया में पेट के द्वारा जो हमारा भोजन किया गया है उससे रस बनता है। रस से सप्त धातु 7 धातुएं निर्मित होती हैं। धातुओं से रक्त से मांस, मांस से मज्जा, मज्जा से फिर इसी भांति वीर्य, अस्थि, तेज, ओज, तेज, इस तरह से बनता चला जाता है। सप्त धातु से 7 प्रकार की प्रक्रियाएं शरीर के अंदर होती हैं। यदि इस प्रक्रिया के अंदर व्यवधान उत्पन्न होता है तो एक रोग लगता है पेट के अंदर, वो है कब्ज का रोग। कब्ज के रोग का कारण है जठर अग्नि का मंद होना, और जठर अग्नि मंद होने का कारण है हमारे फेफड़ों की श्वास क्षमता का कम होना। उन फेफड़ों के अंदर विघन आना, श्वास पूर्ण नहीं होना। जब श्वास पूर्ण नहीं जाता तो भोजन पचता नहीं, क्योंकि अन्न को पचाने की क्षमता तो प्राण के ही पास है। प्राण ही अन्न को पचाता है। जब प्राण पूर्ण नहीं है तो अन्न का पचना मुश्किल हो जाता है। यहाँ से फिर कब्ज का रोग एक लगता है शरीर को। कब्ज के रोग लगने से एसिडिटी और खट्टा पानी बनना इत्यादि समस्या है। LDL हाइड्रोक्लोरिक एसिड में का बढ़ना और बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, और इससे फिर प्रारंभ होते हैं यूरिक एसिड जाने क्या क्या करते करते ये बहुत सारे रोग अंततः हृदय तक बात चली जाती है। हृदय रोग तक लगता है कि कारण पेट, एकमात्र पेट। तो 90% रोग शरीर के तो पेट के कारण ही लगते, भोजन के ना पचने से। और एक समस्या और उत्पन्न होती है, वो समस्या होती है कब्ज के द्वारा। अगर कब्ज का निदान समय में ना किया जाए तो इस पर फिर लगता है बवासीर का रोग, पाइल्स हो जाती है। और फिर ना तो व्यक्ति किसी से कह पाता है, ना समझ पाता है, और थोड़ा शर्म के कारण बोल भी नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में तो डॉक्टर के पास जाना अति आवश्यक है। चेक करवाएं और जो भी परामर्श डॉक्टर दें, वैद्य दें, उसका अनुपालन करें। लेकिन क्रिया नहीं करी तो ये रोग हमेशा के लिए नहीं जाएगा। ठीक तो हो जाएंगे लेकिन हमेशा ठीक नहीं रहेंगे। इसके लिए ठीक होने के लिए हमें जठर अग्नि को पुनः जागृत करना पड़ेगा। वो होगा कैसे? वो प्राण के द्वारा। तो फेफड़ों को खोलने के लिए सर्वप्रथम हमें प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम करना है। भस्त्रिका लंबे गहरे श्वास लेने छोड़ने। लंबे गहरे श्वास भरे छोड़े 3 से 5 मिनट करें भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ने लगती है और पूर्ण श्वास हमारे अंदर जाने लगता है। अधिकतर ये समस्या होती है 30 वर्ष की आयु के पश्चात कि श्वास मंद हो जाती है। कारण बहुत सारे हैं, उनकी कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमें कब्ज का निदान करना है तो उसके लिए पहले जठर अग्नि को जागृत करें और उसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम। और उसके पश्चात पेट की समस्या, जो पेट में आ गई है समस्या, पाचन की समस्या होगी, उसके लिए कपालभाति निरंतर प्राश्वास करना है। केवल श्वासों को बाहर फेंकना है, निरंतर बाहर फेंके श्वास। पेट स्वतः अंदर जाता है। इससे उदर संबंधित सभी समस्या लगभग समाप्त हो जाती है कपालभाति प्राणायाम के द्वारा। निरंतर प्रश्वास करने से जैसे नासिका साफ की जाती है वैसे वायु को बाहर फेंक
तो कम से कम प्रतिदिन 10 से 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम प्रत्येक को करना ही चाहिए। जो चाहते हैं स्वस्थ रहना, जिनको चाहते हैं कि हमारा डाइजेशन ठीक रहो, पाचन क्रिया ठीक हो जाए, निष्कासन क्रिया ठीक हो जाए, उनके लिए कपालभाति प्राणायाम वरदान है। लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी का इसमें व्यायाम हो जाता है, पूर्ण रूप से व्यायाम होता है। इस भांति आप कपालभाति प्राणायाम कर लें और भोजन का ध्यान दें। ध्यान रखें 30 वर्ष की आयु तक तो अन्न का 3 बार प्रयोग उचित है, लेकिन 30 से 60 के मध्य में केवल 2 समय ही अन्न का प्रयोग करना चाहिए। प्रातःकाल फलों का रस व फलों का प्रयोग। दोपहर को भोजन से पहले सलाद का प्रयोग करें, सलाद खाएं फिर भोजन करें। सायंकाल यदि आवश्यक है तो भोजन करें। 60 के पश्चात तो केवल एक समय ही भोजन पर्याप्त है। अधिक भोजन अधिक समस्या, कम भोजन पूर्ण पाचन और पूर्ण निष्कासन। ना कब्ज होगी ना समस्या होगी। क्रिया करते रहे। थोड़ा प्राण शक्ति को और प्रबल बनाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम भी किया जा सकता है। दाहिनी नासिका को बंद करें दाहिने अंगूठे से, बाईं नासिका से श्वास लिया, दाहिनी से प्रश्वास कर दिया, दाहिनी से श्वास लिया, बाईं से प्रश्वास। इस प्रक्रिया को लगातार किया तो यह अनुलोम विलोम प्राणायाम है। प्राण शक्ति और प्रबल हो जाती है इससे। इस भांति हम प्राण के द्वारा जठर अग्नि को पुनः जागृत कर सकते हैं, निष्कासन क्रिया को पुनः स्थापित कर सकते हैं। तो कब्ज का निदान होगा प्राणायाम के द्वारा। ये हमारे ऋषियों की अद्भुत विद्या है, अद्भुत ये ज्ञान है, अद्भुत तकनीकी है। इस तकनीक का प्रयोग करके हम पूर्ण स्वस्थ जीवन पर्यंत रह सकते हैं, लेकिन करना प्रतिदिन पड़ेगा। तो आइए आज से प्रारंभ कर दें हम सभी प्राणायाम। प्राण की शरण में आने से समस्त भयों का नाश हो जाता है और प्राण ही सर्वविधि रक्षक है सभी प्राणियों का। ओम।